नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो छठ पूजा पर रोक के विरोध में आज सीएम आवास पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शामिल थे। इस दौरान पानी की तेज बौछार के कारण मनोज तिवारी बैरिकेड्स से गिर गए, जिसके बाद मनोज तिवारी को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। छह सात सात लोगों की लाइन लगा के चलेंगे हम लोग। तो आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान मनोज तिवारी जख्मी हो गए। दरअसल बैरिकेड्स पर चढ़े हुए थे मनोज तिवारी और उसी दौरान नीचे गिर गए जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दरअसल छठ पूजा पर रोक के मद्देनजर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, सीएम आवास का घेराव किया। उसी दौरान मनोज तिवारी चोटिल हो गए। फिलहाल आपको बता दें कि मनोज तिवारी सफदरजंग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और वहां से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे भाई बहन, मैं ठीक हूँ। मैं मनोज तिवारी। मुझे चोट तो लगी है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है। हम डेंजर से बाहर हैं। हम सफदरजंग में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सीटी स्कैन भी हुआ है। आप सब धैर्य से काम लें और ये हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं, तो कोई भी अपना धैर्य न खोए और कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो चलती रहेगी। बाकी मैं स्वस्थ हूँ। आप सबकी दुआ से छठ मैया की कृपा। वहीं राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी से खास बातचीत की, सुनिए। मौसम है और इस वक्त हम हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के साथ, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार पर कई सवाल इकट्ठा किए, कई सवाल पूछे। अनिल जी, अगर दिल्ली सरकार कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये चाह रही है कि कोविड ना फैले, तो इसमें कमी कहाँ है या बुराई क्या है? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह का फैसला छठ को लेकर के किया है, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति और उनकी नीयत में खोट है। यदि ऐसा नहीं हो तो तमाम दूसरे आयोजनों के लिए आप इजाज़त देते हैं, जहाँ पे भीड़ भी इकट्ठी हो रही है, जहाँ पे दूसरी वो चीज़ें जिनसे खतरा है कोविड को लेकर के, वहाँ पे आप छूट देते हैं, इजाज़त देते हैं। लेकिन जब छठ का मसला आता है तो आप उनको अकेला छोड़ देते हैं। एक पूर्वांचल वर्ग, जो प्रवासी वर्ग दिल्ली में मजदूरी करता है, गरीब तबका है, जो साल भर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुआ करता है, छठी मैया से प्रार्थना करता है, जब वक्त आता है तो उसकी आराधना करता है, लेकिन उसको बैन कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कौन सी चीज़ पे बैन है? अभी तमाम सिनेमा हॉल खुल गए हैं, तमाम साप्ताहिक बाजार खुल गए हैं, तमाम बड़ी मार्केट खुल गए हैं, तमाम चांदनी चौक से लेकर के सेंट्रल दिल्ली की और सेंट्रल लाजपत नगर तमाम मार्केट खुल गई हैं। और तो और मैं कहना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बसेस के अंदर पूरी इजाज़त दे दी गई है, मेट्रो खुल गई है। और तो और दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो हालांकि कभी कोविड में कभी बंद ही नहीं हुई, तमाम शराब के ठेके खुले हुए हैं, उस पर कोविड नहीं फैलेगा। लेकिन ये आस्था के और छठी मैया के इस पर्व में लोग यदि जाएंगे तो वहाँ कोविड फैलेगा। आगे का क्या स्टेप होगा? आगे क्या कर रही हैं आप? आगे क्या स्टेप्स? देखिए, मैंने कहा छठ जो है आस्था का पर्व है, इसको मैं भी मनाता हूँ, दिल्ली का हर व्यक्ति मनाता है। आज ये पर्व न केवल छठ पूर्वांचल का होकर दिल्ली का पर्व है, इसीलिए सरकार लाख अंकुश लगा ले, हम पर्व मनाएंगे। लेकिन फिर भी सरकार से कहना चाहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव प्रकोष्ठ समिति का जो आवेदन है उस पर उनको इजाज़त तुरंत दे। छठ पूजा से जो बैन लगाया है उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए, नहीं तो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। इन सवालों के प्रश्न के जवाब आपको देने होंगे। जी, तो ये थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो है दलित और प्रवासी या पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको नज़रअंदाज कर रही है। वह दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क से पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी को सोमवार की रात को गिरफ्तार किया। दिल्ली और कई शहरों में हमले की धमकी दी जा रही थी। आईएसआई ने दिल्ली समेत पूरे देश में हमले को लेकर लगातार बातें कही जा रही थी, यानी कि धमकी दी जा रही थी। आतंकी को ट्रेनिंग विशेष तौर पर दी गई थी। उसके कब्जे से AK-47 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। स्पेशल सेल की आतंकी से फिलहाल पूछताछ चल रही है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जो लगातार इंडिया के अंदर काफी लंबे समय से रह रहा था नाम बदल के। उसी के बारे में जानते हैं प्रमोद कुशवाहा जी से कि क्या था पूरा मामला। ये मोहम्मद अशरफ है इसका नाम, 40 साल उम्र है। ये पाकिस्तान में नरोवाल ज़िला पंजाब प्रांत का रहने वाला है। तकरीबन 1 डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा है। पाकिस्तान आईएसआई ने इसको रिक्रूट करके ट्रेन किया और फिर उसके बाद में बांग्लादेश के रास्ते इसको इंडिया भेजा है। ये वेस्ट बंगाल, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर रहा है। इसने पीर मौलाना का कवर लिया हुआ था जहां ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों को ठीक करने का दावा किया करता था। अली नूरी के नाम से इसने आईडी बनाई है। इसने अपनी इनिशियल पूछताछ में बहुत सारी टेरर एक्टिविटीज़ और एस्पिनेज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट बताई है। दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। हाल फिलहाल इसकी टास्किंग जो है वो वेपन रिसीव करके फर्दर इंस्ट्रक्शंस वेट करने की थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 ग्रेनेड और पिस्टल्स की रिकवरी की गई है। जाहिर सी बात है कि ये एक स्लीपर सेल था और किसी टेरर एक्टिविटी को अंजाम देने वाला था, पर टारगेट्स क्या थे वो भी क्लियर नहीं है। लगभग कितने समय से यहाँ रह रहा? ये बहुत फ्रीक्वेंटली पते बदला करता था। ये कई जगह जाता था, मतलब दिल्ली में भी रहता था, उत्तर प्रदेश भी चला जाता था, तो किसी एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता था। पर मैंने कहा कि इंडिया में 1 डिकेड से ऊपर से रह रहा था। लगभग कितना समय लगा आपको इस ऑपरेशन को करने में, क्योंकि लगातार इस तरीके की अगर एक्टिविटी कर रहा था? ये 2 महीने से ऊपर इस ऑपरेशन को चलाया गया। ये थे हमारे साथ प्रमोद कुशवाहा जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक्टिविटी को देखते हुए इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। मैं दिल्ली से रवि कुमार, न्यूज़ ऑन इंडिया। वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जारी जंग में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ फिर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने इस पहल को पिछले साल शुरू किया था, अब इस पहल को फिर से 18 अक्टूबर से शुरू करने जा रहे हैं। वहीं पराली जलाने को लेकर सीएम केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आगामी 18 अक्टूबर से एक बार फिर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली वासियों से आग्रह किया है कि वो सप्ताह में एक बार वाहनों का इस्तेमाल बंद करके और रेड लाइट पर वाहनों के इंजन को बंद करके शहर में प्रदूषण को कम करने में मदद करें। पिछले 1 महीने से मैं हर रोज़ दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसका डेटा ट्वीट कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन रोज़ है। पिछले 1 महीने में हमने देखा कि दिल्ली के जो अपना पोल्यूशन है, दिल्ली में इंडस्ट्री भी है, दिल्ली में व्हीकल भी चलते हैं, ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन भी है, जितना पोल्यूशन है वो सारा पोल्यूशन मिला के दिल्ली का अपना पोल्यूशन सेफ लिमिट में है। पिछले 1 महीने से रोज़ मैं आपको ये दिखाने के लिए ट्वीट कर रहा था। पूरा साल सेफ लिमिट में रहता है, लेकिन इस वक्त पोल्यूशन बढ़ जाता है। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों के किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर होने वाला प्रदूषण सुरक्षित सीमा में है, लेकिन अन्य राज्यों में पराली जलाने से ये बढ़ गया है। मैं पिछले 1 महीने से वायु गुणवत्ता के आंकड़े ट्वीट कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि प्रदूषण बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों ने अपने किसानों की मदद नहीं की जो धान की पराली जलाने के लिए मजबूर है। 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान ना चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। पराली जलनी चालू हो गई। नासा की सैटेलाइट की जो इमेजेस आ रही हैं वो इमेजेस ये दिखा रही हैं कि कब पराली जलने का सिलसिला चालू हो गया। बहरहाल राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। अब एक और अभियान की शुरुआत करके सीएम केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि सरकार बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के बढ़ते केसों को देखते हुए साउथ दिल्ली से आपके निगम पार्षद दिनेश कुमार ने अपने वार्ड 79S में फॉगिंग अभियान चलाया है। दिनेश कुमार ने बताया कि कोरोना के बाद डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ने भयंकर रूप लेना शुरू कर दिया है। उसको देखते हुए हमने अपने वार्ड में एक अभियान चलाया जिसमें घर घर जाकर फॉगिंग की जा रही है ताकि डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छरों से बीमारियां न फैले।
दूसरा कोरोना के बाद और दूसरा जो विकराल रूप ले रहा है वो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के रूप में एक नई प्रकोप जो देखने को मिल रहा है। इसमें हम अपने वार्ड के अंदर प्रॉपरली समय समय पर फॉगिंग कराना, समय समय पर दवाई छिड़कवाना और हमारे जितने डीवीसी हैं वो ब्लॉक वाइज जाते हैं जिसमें कूलर वगैरह चेक करते हैं और उसमें पानी वगैरह समय पर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि भाई समय पर पानी कूलर का हो, चाहे हम चिड़ियाओं के लिए जैसे पानी रखते हैं उसको भी समय पर चेंज करना के लिए हम लोगों को जागरूक। तो दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक बार फिर से गैंगवार से पूरे इलाका दहल गया है। जी हां, पूरा मामला केएन काटजू थाना इलाके का है, जहां बदमाशों ने एक अन्य बाइक सवार बदमाश पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं बदमाश मौका पाकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक राधे टिल्लू गैंग का सदस्य था जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इसी के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।